मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th चैप्टर नंबर 9 दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा जीपी के बारे में कि हम कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, दैट इज सेकंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म। एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस निकलता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ऐसे ही उस वीडियो के अंदर आप लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन को पढ़ा, उसके कुछ बेसिक्स क्वेश्चन किए। आज की वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चंस है जो कि इंट्रोडक्शन के बेस पे डिपेंड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस। आपके पास एक सीक्वेंस दी है कोई भी जीपी की, जिसके अंदर आपको एंड से पांचवी टर्म बतानी कौन सी होगी। देखिए इसके दो प्रोसीजर होते हैं। सबसे पहली बात, एक फॉर्मूला होता है ए एन दैट इज इक्वल टू ए 1 में आर और इसकी पावर में n-1। ये जो ए होता है, देखिए अगर आप इस फॉर्मूले को लगाते हो तो आपका जो ए होगा वो ये वाला काउंट होगा, क्योंकि प्रीवियस टर्म से मतलब एंड से जब भी आपको कोई टर्म बतानी होगी तो फिर आप इसे फर्स्ट टर्म कंसिडर करोगे। अगर आप यहाँ पे एल लिखते हो तब आपका ये एल काउंट होगा, क्योंकि यही आपकी लास्ट टर्म है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करूँ और एंड से अगर मैं पांचवी टर्म बताऊँ तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, दैट इज एल। एल आपका है 39366 1 अपॉन, एक्चुअल में जो आर था वो 6/2 था, दैट इज 3। इट मीन्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1/3। n-1 मतलब ये हो गया 4, क्योंकि हमें पांचवी टर्म बतानी है। 39366 दिस इज 3। 1/3 की पावर 4 होते 81। क्लियर है? 81 से अगर आप इसको कैंसिल करते हो तो ये आता है 486। इट मीन्स एंड से जो पांचवी टर्म होगी वो होगी 486। याद रखना, आपने जो फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे एल काउंट किया है, एल जो है वो लास्ट टर्म होती है। अगर आप ए यूज करोगे तो फिर भी आप ए इसे ही लोगे, क्योंकि फिर आप एंड से टर्म बता रहे हो तो ये आपकी फर्स्ट टर्म काउंट होगी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी विद द रियल टर्म्स इज 1। इट मीन्स आपका जो ए है वो फर्स्ट टर्म होती है और वो कितना है, 1 है। क्लियर है? नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ इट्स थर्ड एंड फिफ्थ टर्म, मतलब ए थर्ड और इसका फिफ्थ टर्म दैट इज इक्वल टू 90, और वो 90 है। ए थर्ड का मतलब होता है ए आर स्क्वायर और ए 5 का मतलब है ए आर 4 दैट इज इक्वल टू 90। यहाँ से ए की वैल्यू 1 है, अगर आप ए की वैल्यू 1 को यहाँ पे पुट करते हो तो ये आता है आर स्क्वायर प्लस आर की 4 इक्वल टू 90। क्लियर है? जिसको लिखा जा सकता है आर स्क्वायर प्लस आर की 4 माइनस 90 इक्वल टू 0। नाउ आर की पावर 4 प्लस, देखिए इसके फैक्टर बनाते हैं, ये हो गया 10 आर स्क्वायर माइनस 9 आर स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू हो गया 0। क्लियर है? आर स्क्वायर दोनों में कॉमन आया, यहाँ आ गया आर स्क्वायर प्लस 10, यहाँ से माइनस 9 कॉमन है, अंदर आ गया आर स्क्वायर प्लस में 10 दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर है? आर स्क्वायर माइनस 9 कॉमन आया, मतलब आर का स्क्वायर प्लस 10, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। कॉमन आपका आर स्क्वायर प्लस 10 है। क्लियर है? देन इसके बाद काम क्या किया, यहाँ से आर का स्क्वायर आ गया 9, तो आर की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3। आर स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से आर का स्क्वायर आ गया माइनस 10, जो कि पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स आर आपके पास जो निकल के आया वो आया +3 और -3। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द कॉमन रेशो ऑफ द जीपी। इट मीन्स आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आर इज इक्वल टू +3 -3। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी जिसका सम 19 है। आपको जीपी की 3 टर्म माननी है जिनका सम 19 है, उनका प्रोडक्ट 216 है। बताइए वो कौन सी टर्म है। देखिए जब भी जीपी के अंदर 3 टर्म मानते हैं तो ए बाई आर, ए और ए आर मानते हैं, दैट इज इक्वल टू 216। 216 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने एक तरीके से जीपी की 3 टर्म मानी है, ए बाई आर, ए और ए आर, और इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो 216 है, 216। इन तीनों की जब मल्टीप्लाई करते तो इस आर से आर खत्म हो जाता है, यहाँ से ए की क्यूब आते हैं 216,
तो ए निकल के आता है दैट इज 6। क्या निकल के आता है 6। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपने जो 3 नंबर माने हैं दैट इज ए बाई आर, ए और ए आर, इन तीनों का जो सम है वो 19 है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। क्लियर है। यहाँ से ए की वैल्यू 6 डालते हैं, यहाँ पे आ गया 6 बाई आर प्लस में 6 प्लस में 6 आर इक्वल टू 19। एलसीएम आया आर, यहाँ आ गया 19, यहाँ आ गया 6 प्लस में 6 आर प्लस में 6 आर का स्क्वायर, ये हो गया 6 आर का स्क्वायर प्लस में 6 आर प्लस में 6 दैट इज इक्वल टू 19 आर। ठीक है, 6 आर का स्क्वायर को आप एज इट इज रखोगे, 19 को इधर लेके आओगे तो हो गया 13 आर प्लस में 6। क्लियर है। नाउ काम क्या होगा कि इसके फैक्टर बनाते हैं, इसके इससे मल्टीप्लाई पे 36 आता है, बीच में 13 है, इट मीन्स 9 और 4 बना लेते हैं। ये आगे माइनस में 9 आर माइनस में 4 आर प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। देन इसके अंदर से 3 आर कॉमन आया, यहाँ 2 आर, यहाँ क्या बचा 3, यहाँ से 2 कॉमन आया, 2 आर माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। 2 आर माइनस 3 आर माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ इनको जब अलग अलग रखेंगे तो आर की वैल्यू आ गई 3/2 और आर की वैल्यू आ गई 2/3। क्लियर है। यहाँ तक आपके पास आर क्या निकल के आया दैट इज 3/2 और 2/3। वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे पास क्वेश्चन में A6 था, 3 नंबर मैंने आपके पास ये माने ए बाई आर, ए और ए आर। यदि आर ए तो देखिए बेटा 6 रहेगा दोनों में, लेकिन यदि आर 3/2 है तो आपकी 3 टर्म कौन सी थी, ए बाई आर, ए और ए आर। तो कौन कौन सी तीनों नंबर होंगे, ए बाई आर, ये ए है, इसके नीचे ये करेंगे 6/3/2, 2 आपका ऊपर चला गया, यहाँ 6 है, यहाँ 6 इंटू 3/2। देखिए इसके बाद जब इसके इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 4 आएगा, 6 और 3 की 3 से मल्टीप्लाई पे 9। इट मीन्स ये 3 नंबर ऐसे निकल के आए जीपी के जिनका प्रोडक्ट 216 है, और यदि इनका सम करोगे तो आपके पास 19 आएगा। ये तो हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या है, यदि ए आपका 6 ही है लेकिन आर यदि आप 2/3 लोगे, देन ए बाई आर, ए और ए आर, ये 3 नंबर आपने जीपी में माने हैं, तो 6/2/3, 3 आपका ऊपर चला गया, यहाँ पे 6 रहा, यहाँ 6 इंटू 2/3 रहा। देन क्या नंबर आ गए, आप ध्यान से देखिए, ये 9, 6, 4। क्लियर है। तो ये 3 नंबर है 4, 6, 9 जो जीपी की फॉर्म में है, या आप ऐसा बोल सकते हो 9, 6, 4, ये भी जीपी की फॉर्म में, इनका सम 19 है, साथ साथ इनका जो प्रोडक्ट है वो 216 है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी जिनका प्रोडक्ट 216 है एंड सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर्स इज 156। आपको जीपी में 3 नंबर मानने हैं, उनका जो प्रोडक्ट है वो 216 है। मैंने 3 नंबर जो एज्यूम किए वो ए बाई आर, ए और ए आर है। यदि इन तीनों का प्रोडक्ट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो 216 के इक्वल है। इस आर से आर खत्म हो गया, ए ये हो गया ए की क्यूब दैट इज इक्वल टू 216, तो ए की वैल्यू निकल के आ गई 6। क्लियर है। अब वो कह क्या रहा है कि पेयर्स का जो प्रोडक्ट है, पेयर्स का प्रोडक्ट का मतलब जैसे पहले दूसरे का प्रोडक्ट, फिर प्लस आएगा, प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ पे सम वर्ड भी है, फिर दूसरे और तीसरे का प्रोडक्ट, फिर प्लस, फिर पहले और तीसरे का जो प्रोडक्ट है, इन तीनों का जो सम है वो 156 है। तो आइए सबसे पहले काम क्या करें, मैंने ए बाई आर डॉट में ए लिखा, मतलब पहले 2 का प्रोडक्ट, फिर दूसरे और तीसरे का प्रोडक्ट, फिर पहले और तीसरे का प्रोडक्ट, वो 156 के इक्वल है। ए की वैल्यू 6 है तो 6 इंटू 6 हो गया 36 अपॉन में आर, प्लस ए इंटू ए हो गया 36, आर अपनी जगह पे है, प्लस आर से आर खत्म हो गया, ए इंटू ए हो गया 36 दैट इज इक्वल टू 156। क्लियर है। उसके बाद एलसीएम आया आर, इस आर को इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ गया 1 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आर स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आर दैट इज इक्वल टू 156। काम क्या करते हैं, इसके बाद इसको, ये एक क्वाड्रेटिक टाइप में है तो इसको 36 आर स्क्वायर प्लस में 36 आर प्लस में 36 इज इक्वल टू 156। क्लियर है। नाउ देखिए आगे क्या करें। सबसे पहली बात,
इसके अंदर से 156 को इधर लेके आते हैं, ये हो गया 36r² प्लस में 36r माइनस में 156r, क्योंकि इसके साथ r भी आएगा। r किस लिए आएगा, क्योंकि r को इधर भेजा गया है, इज इक्वल हो गया 0, क्योंकि 156r था, जब इसको इधर की तरफ मूव किया तो ये नेगेटिव में हो गया। देखिए इसके बाद काम क्या करें, ये एक क्वाड्रेटिक टाइप में है, 36r² माइनस 120r प्लस में 36 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 12 कॉमन निकाल लेते हैं। यदि 12 को कॉमन निकालते हो तो यहाँ बचा 3r² माइनस में 10r प्लस में हो गया 3, दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर है, 12 इसके नीचे चला गया, 3r² माइनस में 10r प्लस में 3 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक बने जिसका फैक्टर -9 और -1 है, इक्वल टू 0। यहाँ से काम क्या करते हैं, 3r को कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ गया r-3, यहाँ -1 को कॉमन निकाल के r-3 इक्वल टू 0। 3r-1 r-3 इक्वल टू 0। यहाँ से अलग अलग करेंगे तो r की वैल्यू निकल के आ गई, एक तो 1/3, एक आ गया 3। क्लियर है। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या था कि जो a है वो 6 है। अब केसेस बनाते हैं, a हो गया 6 और r ले लेते हैं 1/3। तो हमारे पास जो 3 टर्म्स थी जीपी की वो हमने इनको एज्यूम किया था। a/r दिस अपन में दिस करोगे तो आएगा 18, 6 दिस इंटू दिस करोगे तो आएगा 2। ये 3 नंबर ऐसे हैं जीपी के जिनका प्रोडक्ट 216 है एंड इनका पेयर्स का जो प्रोडक्ट है और उनका जो सम है वो 156 है। देखिए ये तो हो गया फर्स्ट केस, जब r की वैल्यू 1/3 होगी। मान लेते हैं आपके पास दूसरा केस है, a आपके पास 6 है लेकिन r आपके पास 3 है, तो पहला नंबर a/r है, फिर a है, फिर ar है। दिस अपन में दिस करोगे तो आएगा 2, देन 6 a इंटू r करोगे, a आपके पास ये और r आपके पास ये, तो हो गया 18। तब आपके पास 3 नंबर ये है। ये 3 नंबर ऐसे हैं, इन तीनों का प्रोडक्ट 216 है और पेयर्स का जो प्रोडक्ट है उनका जो सम है वो 156 है। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। 3 numbers whose sum is 21 are in AP। 3 नंबर AP के अंदर है जिनका सम कितना है 21। यहाँ तक अगर हम क्वेश्चन को समझे तो 3 नंबर AP में मान लेते A - D, A और A + D। ठीक है, अब इन तीनों का सम करें, A - D प्लस A + D दैट इज इक्वल टू 21। -D से +D कैंसिल हो गया, 3A इज इक्वल टू 21 आ गया, A आ गया आपके पास 7। क्लियर है। अब आगे क्या कह रहे हैं, इफ़ 2 to 14 आर एडिड टू देम रिस्पेक्टिवली। मतलब यदि हम इस नंबर में मतलब A - D इसमें 2 ऐड करें, A में भी 2 ऐड करें, लेकिन इसमें कितना ऐड करें, एज पर द क्वेश्चन 14 से ऐड करें, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इन जीपी। तो ये वाली सीक्वेंस जीपी की बन जाती है। मतलब अब जो ये सीक्वेंस बनी इनका जो कॉमन रेशियो है वो सेम है। क्लियर है। आइए सबसे पहले काम क्या करते हैं, इस a की वैल्यू का 7 यहाँ पे डालते हैं। ये कितना आ गया 7 - D प्लस में 2, 7 + 2, देन यहाँ पे कितना आ गया 7 प्लस में D प्लस 14। ये किस सीक्वेंस में, जीपी की सीक्वेंस में है। क्लियर है। 7 प्लस में 2 करेंगे तो ये आएगा 9 माइनस में D, ये आ गया 9। ये कितना आ गया 14 प्लस में 7 करोगे 21 प्लस में D। ये सीक्वेंस किस में है, जीपी के सीक्वेंस में है। जीपी की सीक्वेंस क्या होती है, बीच वाली का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 9 माइनस D और 21 प्लस D। कोई भी 3 नंबर यदि जीपी की फॉर्म में होते हैं तो बीच का स्क्वायर और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा बराबर होता है। 9 का स्क्वायर होता है 81, यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, देखिए 9 की मल्टीप्लाई 21 से करोगे तो 189 आएगा, प्लस में 9D माइनस 21D माइनस में हो गया D²। क्लियर है। एक काम करते हैं 81 को भी इधर ले आते हैं, 189 ऑलरेडी है, 81 इसमें सब्ट्रैक्ट हुआ, प्लस 9D में से 21D को घटाओगे तो ये हो गया -12D, क्योंकि नेगेटिव के ज़्यादा है, -12D माइनस में हो गया D²। 0 इज इक्वल टू माइनस में 12D हो गया, माइनस में D² हो गया, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करोगे तो 108 आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी आपके पास ये वाली 108। ठीक है,
फैक्टर क्या बने 18 और 6 डी का स्क्वायर प्लस में 12d जो था इसको हटा सकता हूँ और इसकी जगह 18 - 6 लिख सकते हैं, मतलब मिडल टर्म अगर स्प्लिट करे तो मैं काम क्या करूँ, इसको यहीं पे हटाने के लिए एक काम करते हैं, स्टेप को काट के और एक स्टेप बना देते हैं 8d² प्लस में 18d माइनस में 6d माइनस 108 इक्वल टू 0। क्लियर है। d कॉमन है, अंदर बचा d प्लस 18 माइनस 6 कॉमन है, अंदर आ गया d प्लस 18, ये हो गया d माइनस 6 और एक हो गया d माइनस 18 इक्वल टू हो गया 0। यहाँ से d की दो वैल्यू आ गई, ए 6 और एक आ गई 18। क्लियर है, ये प्लस है और ये माइनस है, सॉरी बेटा। यहाँ से d की वैल्यू एक आ गई पॉजिटिव 6, एक आ गई माइनस 18। आइए स्टार्ट करते हैं वहीं पे क्वेश्चन जहाँ पे हमने क्वेश्चन को एज्यूम किया था। मेरे पास a सब में सेम है, a मेरा है 7, d ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 6। 3 नंबर मैंने माने थे a माइनस डी, a और a प्लस डी। इट मीन्स 7 में से 6 घटाओगे तो 1, देन 7, देन 13। ये 3 नंबर ऐसे हैं जिनका सम 21 है। इसमें 2 ऐड करिए, इसमें 2 ऐड करिए, इसमें 14 ऐड करिए तो जो सीक्वेंस बनेगी वो जीपी की बनेगी। दूसरा केस क्या हो सकता है, a मेरा 7 है लेकिन d मेरा माइनस 18 है, देन a माइनस डी, ये a है ये माइनस d, तो ये आगे 25, बीच में 7 ही रहेगा और इन दोनों का सम करोगे तो माइनस 11, तब भी आपके पास ये आंसर आएगा। स्टूडेंट अगर इन क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझसे फ्रेंकली पूछ सकते हो, किसी भी समय कॉल करके पूछ सकते हो। आपके पास 9.3 एक्सरसाइज है जीपी की, आप उसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप उसे स्टार्ट करिए, कोई भी डाउट है आप उससे पूछिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।